गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रामू का परिवार रहता था। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं और जमीन हमेशा गीली रहती थी। उस सुबह रामू खाली हाथ घर लौटा। सीता ने पूछा, आज भी काम नहीं मिला? रामू ने सिर झुका लिया। पूरा दिन खड़ा रहा, लेकिन किसी ने बुलाया तक नहीं। कोने में बैठा गोलू चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसके हाथ में टूटी हुई स्लेट थी, जिस पर वो रोज स्कूल का सपना लिखता था। रात हुई, घर में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। सीता ने वो रोटी तोड़ी, एक हिस्सा रामू को, एक गोलू को और खुद खाली हाथ। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। सीता, अगर कल कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। उसी रात तेज हवा चली, झोपड़ी का दिया बुझ गया। अचानक बाहर से एक आवाज आई, कोई है? पानी मिलेगा? रामू बाहर निकला। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। रामू बिना कुछ पूछे अंदर ले आया। सीता ने आखिरी बचा पानी दे दिया। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा रामू, गरीबी में भी इंसानियत जिंदा है। रामू हैरान रह गया। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी झोली से एक पुराना मिट्टी का दिया निकाला। ये लो, ये जादुई नहीं है, जब तक इंसान का दिल साफ रहे। साधु बोला, इस दिए को रोज सूरज ढलने के बाद जलाना, लेकिन याद रखना, लालच किया, झूठ बोला, किसी का हक छीना तो ये दिया राख बन जाएगा। ये कहकर साधु हवा में जैसे घुल गया। सीता डर गई। रामू, कहीं ये सपना तो नहीं? रामू ने दिया जलाया। एक हल्की नीली रोशनी फैली और अचानक झोपड़ी में अनाज से भरा घड़ा, नया कंबल और गोलू के लिए किताबें, सब अपने आप आ गए। तीनों की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। गांव के जमींदार ठाकुर वीर सिंह को खबर मिली, रामू की झोपड़ी में रातों रात चमत्कार हुआ है। ठाकुर की आंखों में लालच चमक उठा। गरीब के पास कुछ हो, ये बर्दाश्त नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया, वो दिया हर हाल में उसका होगा। और यहीं से रामू की असली परीक्षा शुरू होती है। पिछली रात के चमत्कार के बाद रामू के घर की झोपड़ी अब भी वही थी, टूटी फूटी, कच्ची, लेकिन उसके अंदर उम्मीद जल रही थी, उस जादुई दिए की लौ के साथ। सुबह होते ही रामू ने सबसे पहले वही दिया देखा। वो अभी भी वैसा ही था, मिट्टी का, साधारण, लेकिन उसकी लौ में अजीब सी शांति थी। सीता ने धीमे से कहा, रामू, अगर ये बात फैल गई ना तो लोग चैन से जीने नहीं देंगे। रामू ने सिर हिलाया, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन गांव में बातें छुपती कहाँ हैं? ठाकुर वीर सिंह अपने बड़े से हवेली के आंगन में बैठा था। सामने खड़ा उसका आदमी बोला, मालिक, रामू के घर से रात को नीली रोशनी निकली थी। आज उसके घर अनाज भी है, कंबल भी। उसने हुक्म दिया, आज ही रामू को मेरे सामने लाओ। रामू ठाकुर की हवेली पहुंचा। हवेली के फाटक इतने बड़े कि झोपड़ी उसमें समा जाए। ठाकुर ने नकली मुस्कान के साथ कहा, रामू, सुना है किस्मत बदल गई तुम्हारी? रामू चुप रहा। ठाकुर बोला, देख, मैं तुझ पर मेहरबान हूं। अगर कोई खास चीज तेरे पास है तो मुझे दे दे, मैं तुझे जमीन, पैसा सब दूंगा। रामू के कानों में साधु की आवाज गूंज गई, लालच मत करना। रामू ने सिर झुका लिया, मालिक, मेरे पास कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है। ठाकुर की आंखों में आग जल उठी। उसी रात जब गांव सो गया, ठाकुर के आदमी चुपके से रामू की झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के अंदर सीता और गोलू सो रहे थे। रामू जाग रहा था। जैसे ही कोई परछाई हिली, रामू बाहर निकला। कौन है? ठाकुर के आदमी भाग गए, लेकिन जाते जाते धमकी छोड़ गए, कल तक दिया ठाकुर के हवाले कर देना, वरना अंजाम बुरा होगा। सीता कांप गई। रामू, बच्चे का क्या होगा? रामू ने दिया देखा, लौ थोड़ी सी कांप रही थी। उसी रात दिया अचानक तेज रोशनी देने लगा। हवा भारी हो गई। अचानक वही साधु
बाबा हरिदास प्रकट हुए। रामू, आज तेरा इम्तिहान है। रामू रो पड़ा। बाबा, मैं डर गया हूं, अगर मैंने दिया दे दिया तो? बाबा बोले, दिया चीज नहीं है रामू, ये तेरे फैसलों की परछाई है। उन्होंने गोलू की तरफ देखा। अगर डर के आगे झुक गया तो दिया बुझ जाएगा, लेकिन अगर सच के साथ खड़ा रहा तो इसकी लौ और तेज होगी। ये कहकर बाबा फिर गायब हो गए। अगली सुबह ठाकुर खुद झोपड़ी पर आया। रामू, आखिरी मौका है। सीता ने रामू की तरफ देखा। गोलू डरा हुआ था। एक पल के लिए रामू का हाथ कांपा। उसने दिया उठाया। लौ अचानक नीली से लाल होने लगी। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। रामू रुक गया। उसने दिया वापस रख दिया। ठाकुर साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। अचानक आसमान में बादल घेराए, तेज हवा चली। ठाकुर घबरा गया। ये सब क्या है? दिए की लौ अब बहुत तेज थी। पूरा गांव देख रहा था। लेकिन इसी भीड़ में एक आदमी चुपके से झोपड़ी के पीछे गया। उसकी नजर दिए पर थी। और यहीं कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ लिया। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान बादलों से ढका था। बिजली बीच बीच में चमक रही थी। रामू की झोपड़ी के चारों तरफ गांव वाले जमा थे। दिया पूरी ताकत से जल रहा था। उसकी लौ अब नीली नहीं, सुनहरी हो चुकी थी। लेकिन झोपड़ी के पीछे से एक हाथ धीरे धीरे दिए की ओर बढ़ा। वो ठाकुर का आदमी था। जैसे ही उस आदमी ने दिया छुआ, तेज आवाज हुई और दिया उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा गांव सन्न रह गया। सबको लगा अब दिया टूट जाएगा, जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिया जमीन पर गिरते ही अपने आप सीधा खड़ा हो गया। उसकी लौ और तेज जलने लगी। बाबा हरिदास की आवाज गूंज उठी। ये दिया किसी के हाथ की चीज नहीं है। अचानक बाबा हरिदास सबके सामने प्रकट हुए। बाबा बोले, ये कोई जादुई दिया नहीं है, ये इंसान के कर्मों का आईना है। जो इसे लालच से छुए उसके लिए ये आग बन जाता है, जो डर से दे उसके लिए राख, और जो इसे सच्चाई से जलाए उसके लिए रोशनी। ठाकुर कांप रहा था। तो फिर रामू को इतना क्यों मिला? बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि रामू ने भूखा रहकर भी किसी का हक नहीं छीना, डर के सामने भी झूठ नहीं बोला। डंका बजा। गरीब हकदार होता है क्योंकि वो शोषण सहन करता है। ठाकुर गुस्से में चिल्लाया, ये सब नाटक है। वो खुद आगे बढ़ा और दिए को जोर से पकड़ लिया। तीज लपटें उठी। ठाकुर चीख पड़ा, लेकिन आग ने उसे जलाया नहीं, बस उसकी सारी अकड़ तोड़ दी। ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा, भीड़ के सामने रोता हुआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सुबह हुई, आसमान साफ था। ठाकुर ने गांव वालों के सामने ऐलान किया, मैं अपनी आधी जमीन गरीबों के नाम करता हूं, और रामू, तू इस जमीन का रखवाला होगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। सीता ने भगवान को धन्यवाद दिया। गोलू खुशी से उछल पड़ा। उस रात दिया धीरे धीरे बुझने लगा। रामू घबरा गया। बाबा, दिया जा रहा है। बाबा मुस्कुराए, अब इसकी जरूरत नहीं, अब तेरे दिल में ही रोशनी है। दिया राख बन गया, लेकिन घर में अंधेरा नहीं हुआ। रामू अब भी सादा कपड़े पहनता था, लेकिन गांव का सबसे सम्मानित इंसान था। गोलू पढ़ लिखकर उसी गांव का मास्टर बना, और उस झोपड़ी की जगह आज एक छोटा सा स्कूल था। जादू चीजों में नहीं होता, जादू इंसान के कर्म और नियत में होता है। गरीबी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और जो उसमें भी इंसान बना रहे, वही असली अमीर होता है।